हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोग का मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैथ्स का भी करवाया जल्दी से जल्दी। तो ये वीडियो आप लोग के लिए मैथ्स का होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग को बोल दूं कि इसमें 2023 का क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को वो सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जो कि आकांक्षा 40 एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू में सॉल्यूशन करा के आप लोग का पार करवा दे रहा हूँ। मतलब आप लोग का उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कीजिए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 के लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, और ये प्लेलिस्ट आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में देखिए पूरे 6 साल का पीवाईक्यू फिजिक्स का करवाया हूँ, जो कि 13,000 लोग अभी तक देख चुके हैं। 6 साल का पीवाईक्यू केमिस्ट्री के लिए करवाए हैं, 10,000 लोग 8 दिन के अंदर देख चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस पर कॉन्फिडेंस आप लोग कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैंने जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया है, और बहुत सारा क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप लोग का इस प्लेलिस्ट से रहेगा। सिर्फ इस प्लेलिस्ट का बात कर रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में जितना वीडियो डाला हूँ ना, इतना सभी को यदि फॉलो कर लिए होंगे तो कहीं ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा आकांक्षा 40 में, आराम से हो जाएगा। 100% गारंटी है कि आपका हो जाएगा। और देखिए मैथ्स का बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स का ऑलरेडी मैंने 2019 20 21 का करवाया हुआ। आप देखिए ये जो सेट 1 दिख रहा है, ये एक्चुअल में 2019 का पेपर है। सेट 2 जो है 2020 का है, सेट 3 2021 का है। एंड ऑलरेडी मैंने 2024 का भी करवा चुका हूँ। देखिए 3 दिन पहले 2024 का भी करवाया हुआ। इस वीडियो पर मैं 2023 का करवा रहा हूँ। 2022 का जो बच्चे को वो भी बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जाकर देखिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 2019 से 21 तक का भी करवाए, वो ऑलरेडी मैंने करवा चुका। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर सारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगेगा वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद। एंड साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। तो देखिए हमारा 81 से आपका 120 तक क्वेश्चन रहेगा मैथ्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन रहेगा, आप मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण में ये चीज पढ़े होंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई बी नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो आप बोलते हैं कि ये एक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वन सॉल्यूशन। इसी को बोला जाता है कि इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, मतलब कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। मैं सिर्फ लिख देता एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है, तब इसको बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इसी को बोला जाता है कि ये दोनों आपस में संपाती है, कोइंसिडेंट करता है, कोइंसिडेंट या संपाती रेखा बोलते हैं, संपाती रेखा। यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो इसको बोला जाता है कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसी को बोला जाता है पैरेलल, मतलब आप समांतर रेखा बोल सकते हैं, समांतर रेखा। समझ गए? यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों का रेशियो सेम है, तो बोलेंगे कि इनफाइनाइट, अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल होगा इसका, जिसको संपाती भी बोला जाता है। एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होगा। यदि a1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई 2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो बोलेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और ये दोनों रेखा आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो बस ये पता है तो आप लोग का समझ लीजिएगा, दो दो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। दो क्वेश्चन तो आप लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रहता है, तो ये दो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, इतना सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग को जो दिख रहा है, ये भी उसी से रिलेटेड है, रैखिक समीकरण का युग में। देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 है, और दूसरा 2x माइनस वाई प्लस 9 है। इसमें a1 a2 पहचानने आना होगा। x के साथ जो है वो a1 है, इधर a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 c2, वो तो जानते होंगे। अब रेशियो देख लीजिए, a1 बाई a2 यहाँ पर क्या है, a1 बाई a2 से 6/2 है, मतलब कि ये 3 है। b1 बाई b2 क्या है, b1 बाई b2 -3/- -1 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये भी 3 है। c1 बाई c2 क्या है, ये 10/9 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। अभी बताया कि इसका इस तरह रहेगा तो नो सॉल्यूशन होगा, रेखा समांतर होगा। तो नो सॉल्यूशन कहाँ पे है, मतलब कोई हल नहीं होगा, या समांतर होगा, समांतर दिया हुआ तो समांतर की ओर टिक लगाएंगे, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बताते चल रहा हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। के का किस मान के लिए समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस टू
इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा, के एक्स इंटू एक्स प्लस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो के बराबर मूल होंगे। देखिए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो पढ़े होंगे, जिसमें यदि डी इक्वल टू जीरो है तो आप लोग जानते हैं कि बराबर मूल होगा, बराबर मूल होगा। डी इक्वल टू डी ग्रेटर देन जीरो है तो आप लोग बोलेंगे दो मूल होगा, दो मूल होगा और दोनों असमान होगा, मतलब एक दूसरे का मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। डी लेस देन जीरो है तो कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये सारा कुछ आप लोग पढ़े होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें बोला बराबर मूल होंगे, तो बराबर मूल के लिए डी इक्वल टू जीरो पुट करना आप लोग को। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके। तो आप लोग क्या है, के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर दिया, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हो गया। डी इक्वल टू जीरो करना है बराबर मूल के लिए, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो बताइए यहाँ बी स्क्वायर क्या है, माइनस फोर के है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है माइनस टू के, सॉरी माइनस फोर के नहीं माइनस टू के, ठीक है। ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, सॉरी बी हो गया, तो बी स्क्वायर करना है, माइनस टू का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए हमारा के है और सी हमारा सिक्स है, इक्वल टू करना है जीरो। यहाँ से सॉल्व कीजिए, फोर के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, चौबीस के, एक के से एक के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से के इक्वल टू छः आ जाएगा। के इक्वल टू छः किस में है सर, ऑप्शन थ्री में है, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत को ये भी बोलेंगे सर आप यहाँ काट क्यों दिए, फोर के स्क्वायर इक्वल टू आपका आ रहा था चौबीस के, क्यों ना इसको फोर के स्क्वायर माइनस चौबीस के इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा और यहाँ से के कॉमन लेके फोर के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे फोर के माइनस सिक्स, फोर के माइनस चौबीस इक्वल टू जीरो कर दीजिए। यहाँ से एक के इक्वल टू जीरो आ जा रहा है और एक के इक्वल टू सिक्स आ जा रहा है, दो सोल्यूशन आ रहा है ना के का। मैं एक ही सोल्यूशन इसलिए लिया क्योंकि आप देखिए के इक्वल टू जीरो यहाँ से पुट कीजिएगा तो ये सिक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए के इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, के इक्वल टू सिक्स सिर्फ होगा, ठीक है। चलिए डिटेल सोल्यूशन, इतना सोल्यूशन जरूरत नहीं था, ये इतना में ही आप लोग को हो जाता है, एक के से एक कैंसिल आउट हो गया, के क्योंकि जीरो नहीं होगा, यहाँ मान के चले के जीरो नहीं होगा, क्योंकि के जीरो होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, यहाँ पर सिक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुपद का। देखिए इसमें बोला जा रहा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एट का एक शून्यक माइनस वन हो तो दूसरा बहुपद। देखिए इसमें भी आप लोग बताया हो, बहुपद बोला जाए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाए, दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एट है, इसका दो मूल होता है, पावर टू है तो मूल दो भी दो होगा, एक अल्फा एक बीटा। यहाँ पे एक मूल दिया हो माइनस वन, मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस वन दिया हो, बीटा इक्वल टू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो आप लोग पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी, मतलब यहाँ बी है माइनस सेवन, तो माइनस इंटू माइनस सेवन और ए क्या है, वन है, वन है। यहाँ से अल्फा दिया हुआ माइनस वन प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेवन हो गया, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया सर जी, बीटा इक्वल टू एट हो गया, एट किस में है, ऑप्शन टू में है, तो ऑप्शन टू सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। और 2024 वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो यदि नहीं देखे होंगे तो उसमें डेरिवेशन के साथ मैंने बताया, इसमें डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है जो कि अल्फा माइनस बीटा से पूछता है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू याद रखना है कि रूट डी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू याद रखना है कि माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू याद रखना सी बाई ए होता है, ये तीनों याद रखिएगा। तो आपका समझ लीजिए यहाँ से ये जो अभी बताया इससे आप लोग का तीन से चार क्वेश्चन बनने वाला है। और डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इतना याद रखिएगा तो आपका तो क्या ही बोले, मैथ्स एकदम धुआं धुआं कर देंगे आप लोग। और मेरे चैनल से पढ़ रहे तो मैथ्स तो धुआं धुआं होना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है एंड साथ ही साथ 2024 में भी, तो इसलिए मैंने बोला कि पीवाईक्यू क्यों करना जरूरी है। सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के आप लोग का जो है पूछ लिया जाता है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाता है और सेम टू सेम पूछ लिया जाता है। तो 2025 में भी यदि मेरा सारा पीवाईक्यू वाला देख लिए होंगे 2019 से 2024 तक का, तो कहीं ना कहीं आप मैथ में 40 में 40 उठा सकते हैं, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए यदि रेखा y इक्वल टू पी एक्स माइनस टू बिंदु 3,2 से गुजरती है तो p का मान ज्ञात कीजिए। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस बिंदु को क्या कीजिए, इस लाइन में सेटिस्फाई कर दीजिए। ये एक्चुअल में लाइन का इक्वेशन है, तो इस पॉइंट को इस लाइन में इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से गुजरता, मान लीजिए ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया y इक्वल टू पी एक्स माइनस टू, और ये पॉइंट जो है इसी इसी यही बोला जाए ना, बिंदु 3,2 से गुजरती है, ये लाइन जो है इसी पॉइंट से गुजर रहा, मतलब ये पॉइंट जो है इस पर लाई करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। ये x हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, x के जगह 3 पुट कीजिए, y के जगह 2 पुट कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं पुट करता हूँ, y के जगह कितना पुट करना, 2 इक्वल टू पी एक्स, एक्स के जगह 3 पुट किया तो 3p माइनस टू,
यहाँ से बताइए पी इक्वल टू निकाल लीजिएगा ना, इसको इधर साइड भेज दीजिएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो 4/3, जो कि ऑप्शन 2 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 सर, 85 में क्या कहा जा रहा है सर? ट्रायंगल दिया एबीसी, एबीसी में ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 6√3 दिया हुआ सर। और यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा ए बी दिया इतना, ए सी दिया हुआ 12, बी सी दिया हुआ 6। तो बताइए यहाँ से आप ये नहीं लिख सकते हैं? ये तो आप दिख रहा होगा कि सर ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सर अपनी मर्जी से कैसे लिख दिया? अपनी मर्जी से नहीं लिखा बालक। यहाँ पर आप देखिए ए सी का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा, अभी दिखा दे रहा हूँ 144 हुआ ए सी का स्क्वायर। आप ए बी स्क्वायर कीजिए, ए बी स्क्वायर कीजिए तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया आपका 108 हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर कीजिएगा तो ये 36 हो गया। दोनों को जोड़ के देखिए 144 ही आएगा, जोड़ के देखिए 144 आया ना, इसलिए मैंने ये लिखा। अब ये लिखा तो ये तो सर आप तो कुछ इस तरह ट्रायंगल बन जाएगा सर, जिसमें ए सी स्क्वायर मतलब ये कर्ण हो गया, तो मतलब ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा और ये बी पॉइंट हो जाएगा। तो पूछा जा रहा कौन बी का मान क्या होगा? सर बी तो 90 डिग्री होगा, तभी तो ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा पाए। यदि 90 डिग्री नहीं रहता तो पाइथागोरस प्रमेय आता ही नहीं। तो इसलिए हमारा बी यहाँ से 90 डिग्री मिला, क्योंकि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। जाहिर सी बात है ए सी हमारा कर्ण होगा और कर्ण के सामने वाला एंगल जो है 90 डिग्री होगा, जो कि बी है। यहाँ पर ए सी तो कर्ण हो गया, तो बचा हुआ पॉइंट क्या होगा? ये बी होगा, बी हमारा 90 डिग्री, जो कि वैल्यू पूछा जा रहा था 90 डिग्री, ऑप्शन 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखने से ही आप पता कर सकते थे कि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहा जा रहा है सर? इसका भी मैंने जो है डिटेल करवाया हुआ है इस चीज का भी। ये बिल्कुल ये 2023 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आपका 2024 में भी पूछा गया। तो 2024 वाले पीवाईक्यू में मैंने इसका डिटेल बताया हुआ है कि कैसे होता है, मतलब डेरिवेशन बताया हुआ है कि आपको ये याद रखना है। जब भी दो समरूप त्रिभुज रहेगा ना, जब भी दो समरूप त्रिभुज रहेगा, यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो आपको ये एक चीज का ये आप लोग ध्यान रखना है कि ट्रेंगल एरिया, आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, इसका एरिया होता है ना, वो रिस्पेक्टिव साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन जब पेरीमीटर का बात किया जाएगा ना, परिमाप का बात किया जाएगा ना, तो ए बी सी का परिमाप, परिमाप ऑफ ट्रेंगल एबीसी डिवाइडेड बाय परिमाप ऑफ ट्रेंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर इसमें सिर्फ साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ठीक है, इसका डिटेल आप देखना चाहेंगे कि कैसे आता है, तो मैंने 2024 वाले में बताया हुआ, तो इस वीडियो पर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, 2024 वाले में बताया हुआ, तो दोबारा बताने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप लोग सिर्फ ये याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। समझ गए? तो यहाँ पर परिमाप के बारे में पूछ रहा, तो मैं उनका सीधा साइड के रेशियो का इक्वल कर दूंगा। यदि क्षेत्रफल का बोलता तो मैं जो क्या करता है, स्क्वायर के इक्वल करता। ठीक है, समझ गए? याद रखना है, 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। जाहिर सी बात है 2025 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सॉल्यूशन आप लोग को देता हूं, ताकि आप लोग का ये पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या आने वाला, वही तो पता चल जाता है ना। तो देखिए, तो यहाँ मैंने क्या बताया, परिमाप दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ ना, तो मैंने बताया त्रिभुज एबीसी का परिमाप जो होगा डिवाइडेड बाय त्रिभुज पीक्यूआर का जो परिमाप होगा। ठीक है, ये परिमाप है, ठीक है, ये परिमाप इधर साइड है, वो साइड के रेशियो की इक्वल होगा। वो हम बोल सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू रिस्पेक्टिव साइड होना चाहिए। यहाँ ए सी की लंबाई पूछा जा रहा है, तो देखिए ये दोनों को लिए हैं, तो ए सी डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। पी क्यू नहीं लिख सकते, पी आर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला थर्ड वाला लिखे, तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड पी आर, तो सिर्फ साइड के रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ एरिया लिखते हैं तो आपका स्क्वायर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए सर, ये तो दिया हुआ है, ट्रेंगल ए बी सी का परिमाप 20 दिया हुआ है और ट्रेंगल पी क्यू आर का परिमाप 40 दिया हुआ है। ए सी निकालना है सर जी, पी आर का वैल्यू दिया हुआ 8, बताइए ये 2 हो गया, तो ए सी का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया सर जी, ए सी का वैल्यू 8/2 मतलब कि 4 हो गया सर। 4 किस में है सर जी? ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फंसने वाला है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। समझ गए? चलिए अब भाई भाई वाला फिर से आ गया। मैंने ये भी बताया हुआ भाई भाई वाला फॉर्मूला, ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा भाई भाई वाला। भाई भाई वाला क्या है सर? ये भाई भाई क्या है? मैंने बताया था टेन और कॉट जो है आपस में भाई भाई है, टेन कॉट भाई भाई है, साइन और आपका कॉस सब भाई भाई है। ठीक है, और आपका कोसेक और सेक, कोसेक
और सेक भाई भाई है। ये क्या भाई भाई वाला फॉर्मूला है सर, आप तो समझाए नहीं। तो अभी समझाता हो, अभी समझाता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा सर टेन टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये भाई भाई वाला फॉर्मूला है, कॉट थीटा। या फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। तो हम भाई भाई वाला फॉर्मूला लगाइए सर, क्योंकि इधर साइड तो हमको टेन दिख रहा है, इधर साइड कॉट दिख रहा है। मतलब एक चीज को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, या तो टेन को कॉट में कन्वर्ट कीजिए या कॉट को टेन में कीजिए। क्यों ना सर, हम टेन को ही कॉट में कर देते हैं। तो टेन को कॉट में कैसे कीजिएगा सर, अभी मैंने बताया कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो जाहिर सी बात है टेन थीटा की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये जो थीटा है वही ये थीटा है, ठीक है। तो क्यों ना टेन टू थीटा की जगह लिख सकता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस टू थीटा। बताइए, ये लिख सकता हूँ क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस टू थीटा हो जाएगा टेन टू थीटा, है ना। और इधर साइड दिया हुआ सर कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब जाहिर सी बात है कॉट यहाँ है, यहाँ भी कॉट है, तो एंगल भी इक्वल होना चाहिए। यदि कॉट 90 डिग्री माइनस टू थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है 90 माइनस टू थीटा हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 6। अब तो ये बच्चों वाले काम हो गया सर जी, ये तो बचपन का खेल हो गया। बचपन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग बाएं हाथ का खेल हो गया। अब थ्री थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू थीटा को उस साइड भेज दीजिए, सिक्स को इधर, तो थ्री थीटा इक्वल टू 84 हो गया। यहाँ से सर थीटा इक्वल टू तो हम थ्री से डिवाइड कर देंगे, तीन दूनी छः और दो आठ, आठ तिया 24, मतलब 28 डिग्री हो जाएगा सर। 28 डिग्री किसमें दिख रहा है, ऑप्शन टू में दिख रहा होगा 28 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन टू करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझिए। कैसे सॉल्व करना था, भाई भाई वाला फॉर्मूला लगाना है, हमेशा याद रखना ये चीज। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस कोसेक और सेक आपस में भाई भाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या कहा जा रहा है, कोसेक थीटा इक्वल टू टू दिया और कॉट थीटा इक्वल टू रूट थ्री पी दिया हुआ। इसमें भी आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, पहले तो पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन पढ़े होंगे। कॉट और ये एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉट, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तीनों याद रखना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। और एक पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर जी, यहाँ तो ये फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोसेक और कॉट दिया हुआ हमें पी का वैल्यू निकालना है। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन कीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह फोर, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कीजिए तो थ्री पी स्क्वायर हो जाएगा सर जी। इक्वल टू क्या करना है सर, वन करना है, वन हो गया, लीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया, थ्री पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया थ्री। तो बताइए थ्री पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री है, तो यहाँ से पी स्क्वायर का क्या होगा वैल्यू, वन हो जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, पी का वैल्यू प्लस माइनस वन होगा। बहुत कोई बोल रहे सर पी का वैल्यू तो सिर्फ वन होना चाहिए। भाई मेरे यहाँ डिग्री कितना है, इसका इसका पावर कितना, टू है। तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसका डिग्री मैक्सिमम पावर टू होता है। मैक्सिमम पावर है तो कितना रूट मिलेगा आपका, दो रूट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ दो रूट मिलना चाहिए ना, तो पी प्लस माइनस वन हो गया। आप पी की जगह पुट कीजिए माइनस वन भी, तो वन देगा। आर एच एस के इक्वल वन पुट कीजिए तो भी वन देगा, समझ रहे हैं ना। तो यदि आपको प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर दिया हुआ, और यहाँ दिया है एक्स इक्वल टू रूट फोर दिया हुआ। एक बार आप मुझे बताएं कि एक्स इक्वल टू क्या होगा दोनों कंडीशन में, एक बार सोचिए खुद। यहाँ पर जो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ना, वो प्लस माइनस टू लिखेगा, और यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ना, ओनली टू लिखेगा। यही डिफरेंस होता है। यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है तो प्लस माइनस टू लिखेगा, एक्स इक्वल टू रूट फोर है तो एक्स इक्वल टू टू होगा, क्योंकि रूट के अंदर जो भी रहता है ना, वो एक्चुअल में पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव नंबर ही रहता है। तो पॉजिटिव का रूट हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि माइनस टू भी पुट कीजिए एक्स स्क्वायर की जगह तो वो फोर देगा, और प्लस टू की पुट कीजिए तो वो फोर देगा, ठीक है। ये चीज़ आप क्लास 11 में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो p इक्वल टू प्लस माइनस वन निकल गया, माइनस वन तो नहीं है तो, लेकिन प्लस वन है तो प्लस वन टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया 2023 में भी एंड 2024 में भी। तो बताइए थ्री मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस टू मीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही जवाब होगा। थ्री माध्य का इक्वल टू बहुलक प्लस टू माध्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया सर जी, मूल क्या होंगे वो पूछा जा रहा है। यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो मूल आएगा। तो ये तो इजी आपको दिख रहा होगा, ये इतना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये दिख रहा। अभी देखिए 48 हो गया। तो बताइए यहाँ उसका कॉन्सेप्ट का यूज होगा, थ्री से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, अभी जो बताया ना उसका कॉन्सेप्ट का यूज होगा। थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये 16 हो गया। अब देखिए स्क्वायर है इधर,
रूट नहीं है ना, इधर स्क्वायर है तो हम एक्स प्लस थ्री को क्या लिख सकते हैं सर जी? अभी मैंने बताया, कुछ देर पहले बताया ना, तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना लिखेंगे, फोर लिखेंगे, प्लस माइनस फोर लिखेंगे। अभी तो कुछ देर पहले बताया, देखिए ऊपर में मिटाया भी नहीं होगा, देखिए यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है तो एक्स इक्वल टू मैंने लिखा था प्लस माइनस टू, क्योंकि इसका अंडर रूट और प्लस, मतलब इस तरह से आपको लिखना है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर। तो प्लस माइनस अंडर रूट फोर, और अंडर रूट फोर का वैल्यू टू टू होता है, तो इसलिए प्लस माइनस टू हो गया। तो उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस फोर हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? प्लस माइनस फोर, और यहाँ पे प्लस थ्री है तो माइनस थ्री हो जाएगा। तो एक्स का दो वैल्यू निकल गया ना, एक बार प्लस के साथ लीजिए तो प्लस के साथ लीजिए तो फोर माइनस थ्री हो जाएगा जो कि वन देगा। एक बार आप माइनस के साथ लिखिए, माइनस फोर लीजिए तो माइनस फोर माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस सेवन हो जाएगा। अब देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर वन और माइनस सेवन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन वन में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको तोड़ने की जरूरत नहीं था कि एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों का रूट निकालेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। तो समझ रहे हो, वो कीजिएगा तो बहुत लेंदी चला जाएगा। अब वो इसलिए ये क्वेश्चन इतना इजी दिया गया है कि आप डायरेक्ट इसको देखिए कि जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है एक्स प्लस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस फोर हो जाएगा, वहां से दो रूट आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 91 एपी का क्वेश्चन है सर जी। एपी का क्वेश्चन तो आप आसानी से जानते होंगे। सिक्स टाइम्स द सिक्स टर्म, मतलब समांतर श्रेणी है जिसका छठवें पद का छः गुना, छठवें पद का छः गुना ए सिक्स हो जाएगा सर। ए सिक्स छः पद को दिखते हैं और छः गुना इक्वल टू सेवन पद का सात गुना है, सातवें पद का सात गुना है, तो आपका तेरहवें पद पूछा जा रहा है। ए तेरहवें इक्वल टू क्या होगा सर जी? आप जानते होंगे एक तेरहवें के लिख सकते हैं ए प्लस बारह डी, तो ए प्लस बारह डी की जगह पूछा जा रहा है कि क्या आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिक्स इंटू ए सिक्स को लिख सकते हैं सर जी ए प्लस फाइव डी, ठीक है, लिख सकते हैं इक्वल टू सेवन इंटू ए सेवन को लिख सकते हैं ए प्लस सिक्स डी। सॉल्व कीजिए सर जी, यहाँ से सिक्स ए प्लस थर्टी डी इक्वल टू सेवन ए प्लस सात छक बयालीस डी। बताइए, इस ए को, सिक्स ए को उधर साइड ले जाइए और बयालीस डी को इधर साइड ले जाइए, तो क्या बचेगा सर जी? हमें तो बचेगा यहाँ पर बारह डी इक्वल टू, बारह डी इक्वल टू बचेगा कितना हमारा, ये ए बचेगा। तो सर जी ये बताइए, बारह डी बचेगा ना, नहीं माइनस बारह डी बचेगा। ठीक है, माइनस बारह डी इक्वल टू ए बच गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना ए प्लस, इसको यदि इधर साइड ले जाइए तो ए प्लस ट्वेल्व डी इक्वल टू जीरो हो गया। यही तो पूछा जा रहा सर, ए प्लस ट्वेल्व डी यानी ए थर्टीन हो गया ये। तो ए थर्टीन का वैल्यू पूछा जा रहा था तो जीरो हो गया। जीरो किसमें है सर जी? ऑप्शन वन में। समझ गया है एपी कैसे आप लोग बनाते हैं क्वेश्चन? एपी इजी रहता है। अब देखिए एपी का और एक क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट तरीका इसमें बताऊंगा। हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री, दो अंकों की कितनी संख्या तीन से विभाजित होगी? डायरेक्ट आप एक सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर आप इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? आपको ये लिख देना है 10 से शुरू होती है सर। कहाँ तक जाती है दो अंकों की संख्या? 99 से जाती है। किससे पूछा जा रहा है डिविजिबल, किससे चेक करने बोला? थ्री से। तो बस थ्री से इसको डिवाइड कीजिए, इसको भी थ्री से डिवाइड कीजिए। थ्री से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल जो आएगा वो लिखना। भागफल कितना आएगा सर? तीन तिया नौ, तीन आएगा। यहाँ भागफल कितना आएगा सर? 33 आएगा। ये 33 माइनस थ्री कीजिए, 33 माइनस थ्री 30 हो गया, जो आया वही आंसर हो गया 30। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। चार, चार से डिविजिबल पूछता तो दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से। कहाँ तक जाती है? 99 से। चार से डिवाइड होने वाला कितना संख्या वो पूछा जाता है, चार से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे जो भागफल होगा वो लिखे, चार दुनिया आठ, और यहाँ पे हो जाएगा चार दुनिया आठ, चार चौक 16, इसमें से इसको घटाइए तो हमारा 22 बचेगा। तो 22 नंबर हो जाएगा जो कि चार से डिविजिबल होगा। आप बाकी जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनका मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देना चाहूँगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप एपी से भी बनाइए, एपी से भी वही आंसर निकाल के दिखा दे रहा हूँ। दो अंकों की बोला जा रहा है, पहले दो अंकों की संख्या जो तीन से डिवाइड हो वो लिखना है, 12 होता है, फिर 15 हो जाएगा, फिर इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 99। 99 क्या डिवाइड है? हाँ डिवाइड है, तो 99 डिवाइड है तो 99 को लिखेंगे। यहाँ से पहले एन निकाल लीजिए, ए एन दिया हुआ है ना, ए एन हमारा 99 हो गया, ए 12 हो गया और डी हमारा 3 हो गया। तो ए एन को लिख सकते हैं ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 99 हो गया, ए हमारा 12 हो गया, एन माइनस वन इंटू डी कितना हो गया सर? डी हमारा 3 हो गया। तो 99 माइनस 12 कीजिएगा तो कितना होगा? ये 7 और ये 87 हो जाएगा। एन माइनस वन और 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा सर? तीन दूनी छः, दो तीन नम 27, तो एन इक्वल टू 30 हो गया ना। तो वही इस फॉर्मूला से आप निकालिए, या फिर आप डायरेक्ट जो ट्रिक बताया वो लगाइए तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से ट्रिक भी बताता हूँ आप लोग को। बताइए कहाँ मिलेगा ऐसा ट्रिक? बताइए तुरंत 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की सर मैथ्स लेंदी था, मैथ्स लेंदी नहीं था भाई साहब, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना,
शीर्षों वाले त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कहा जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए क्या कीजिएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए। बस यहाँ तो देखते ही टिक लगा सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, 8 प्लस ये -4 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व कीजिए। 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, 4 प्लस 11 हो जाएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा सर। एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, बाकी वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ये 5 जोड़िए, फिर 7, फिर 13, कितना हो जाएगा, -5 प्लस 7 हो गया -2, सॉरी -5 प्लस 7 +2 हो गया, और +13 तो +15 डिवाइडेड बाई 3 करना, ये भी 5 आ गया सर जी। बस 5,5 समझिए कैसे बनाना है, कहाँ लेन दी है। देखिए इसमें अभी एक कॉन्सेप्ट आप लोग बताऊंगा 94 में। यदि दो बिंदुओं यदि बिंदु या तीन बिंदु से 1,2 -1,x तथा 2,3 संरेखित हो तो x मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसमें ट्रायंगल का एरिया 0 पुट कर दीजिए, संरेखीय है तो एक ही लाइन है ना, तो एक लाइन से ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो इसका हमारा एरिया ही 0 हो जाएगा। तो बाकी दूसरा तरीका भी बताऊंगा, तो पहले ये तरीका फॉलो कर लेते हैं। अब सर एरिया का फॉर्मूला तो याद नहीं रहता, आप याद करने का ट्रिक बता देते हैं तो बहुत मेहरबानी होती है। तो अभी उसका मेहरबानी कर देता हूँ ट्रिक याद करके। पहले तो देखिए 1 2 3 याद रखना है। सर ये क्या आप याद करवा रहे हैं, ये तो बच्चों वाला खेल, ये सबको याद रहता है। बच्चों वाला खेल है ना, बस याद हो गया आपका, ट्रायंगल का एरिया याद हो गया, 1 2 3 याद है, मतलब ट्रायंगल का एरिया 1 2 3 ट्रायंगल का एरिया। कैसे याद कीजिएगा सर, पहले क्या लिखना है, x1 1 है ना, पहले तो 1 लिखना है x1, उसका ब्रैकेट देना है, क्या लिखना है, ये लिखिए सर y2 आप खुद बताएंगे। उसके बाद क्या लिखना है, y3 -y3। उसके बाद क्या लिखना है सर जी, अब 1 से शुरू हो गया, अब किससे शुरू करना है, 2 से। चलिए 2 को पकड़ लिए सर, प्लस दीजिए और x2 लिखिए। अब यहाँ क्या लिखना है सर, इसके आगे क्या है, 2 के बाद क्या है, 3 है तो y3 लिखिए। 3 के आगे क्या है सर, 3 के आगे अब क्या आ जाएगा, अब फिर 1 से शुरू हो जाएगा, 3 के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब 3 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 1 है, मतलब 1 2 3 1 2 3 चलते रहेगा ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं 3 के बाद 1 आ जाएगा, है कि नहीं, साइक्लिक ऑर्डर में आपका रोटेट करेगा, साइक्लिक ऑर्डर में आपका रोटेट करेगा। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, यदि इस तरह पहचान में नहीं आ रहा तो इस तरह देखिए, इस तरह देखिए। ये भाई साहब 1 हो गया, याद करने का आप लोग ट्रिक बता रहा है, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए तुरंत याद रहेगा सर जी, ये तो आप ब्रह्मास्त्र बता दिए हम लोग को, कभी भूलेंगे ही नहीं। जी बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे आप देखिए सिर्फ, अब बताइए x1, ये इस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। x1 के बाद y2 है सर जी, फिर y3 है, उसके बाद x2, x2 के बाद बताइए क्या है, y3 है, 2 के बाद 3 है ना, इसी डायरेक्शन में आप लोग को रोटेट करना है। 3 के बाद क्या है सर, 1 है, y1 हो जाएगा प्लस x3। अब 1 हो गया, x1 x2, अब x3 शुरू करेंगे। अब क्या हो जाएगा सर, x3 ले लिए, 3 के बाद क्या है सर, y1 है, मतलब y1 होगा, फिर 1 के बाद 2 आ जाएगा तो y2, याद हो गया ना। ये ट्रायंगल का एरिया है, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका संरेखीय है, तीनों बिंदु एक ही पॉइंट पे है, तो संरेखीय है तो एरिया 0 हो जाएगा। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 हो जाएगा, मतलब कि हमारा x1 की जगह पुट कीजिए, ये x1 हो जाएगा ना 1, y2 की जगह पुट कीजिए, y2 की जगह हमारा x है, माइनस x3 हमारा कितना है, x3 हमारा, ये हमारा नहीं सॉरी y3 कितना है, y3 3 है तो ये 3 हो जाएगा, प्लस x2 तो -1 है, y3 3 है, माइनस y1 हमारा कितना है, 2 है, प्लस x3 हमारा 2 है, और y1 हमारा सर 2 है, ठीक है, x3 भी 2 है, y1 भी 2 है, ठीक है, माइनस y2 हमारा x है, इक्वल टू 0 हो गया। और 2 किधर चला गया, 2 ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो 0 हो गया वो ऑलरेडी। यहाँ सॉल्व कीजिए, x-3 और यहाँ 3 माइनस 2 1 हो गया, -1 हो गया, ये प्लस 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब तो बच्चों वाला खेल हो गया सर जी, ये -3 -1 -4 हो गया, और +4 0 कर खत्म, ये -x इक्वल टू 0 हो गया, या x इक्वल टू 0 हो गया। तो वही पूछा जाए x का मान क्या होगा, 0 होगा। ये तो पहला तरीका हो गया सर, ट्रायंगल का एरिया 0 करके हम लोग, एक क्वेश्चन रहेगा ऑलरेडी 2000, ये क्वेश्चन 2022 में, सॉरी 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें एरिया इक्वल टू 0 करना है, या फिर अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ। सर ट्रिक क्या है, ये तो एरिया आपको याद रखना है, याद रखने का भी वैसे ट्रिक बता दिया हूँ, जैसे ट्रायंगल का एरिया याद रखना है। बाकी दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ, आप कौन सा ट्रिक बता रहे हैं सर, इसको पहले रिमूव तो करने दीजिए। अब ट्रिक ये है कि आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
स्लोप कैसे निकालते हैं सर? जैसे 2 पॉइंट मान लीजिए, x1 y1 एक पॉइंट है, x1 कोमा y1 दूसरा पॉइंट है सर x2 कोमा y2। स्लोप कैसे निकालते पता है? मान लीजिए स्लोप m है, तो स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1। y कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए, y2 इसमें से इसमें, आप जिसमें से घटा सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे घटा रहे हैं, यदि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो x2 में से x1 ही घटाना है, यदि इसमें से इसमें घटा रहा है तो y1 माइनस y2 फिर x1 माइनस x2 करना होगा, ठीक है? जिसमें से घटाए आपको, आप फ्री है, तो y2 माइनस y1 हो गया, डिवाइडेड बाय हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप सर। तो इसका क्या काम है सर? स्लोप का काम ये है कि यदि संरेखी होगा, कोलिनियर होगा, यदि कोलिनियर होगा तो स्लोप हमेशा इक्वल होगा। हाँ सर, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। यदि कोलिनियर है तो स्लोप इक्वल होगा, और यदि आपका बोलेगा कि दो रेखा है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको स्लोप का प्रोडक्ट -1 पुट करना है, ठीक है? m1 m2 इक्वल टू -1। तो इसमें तो सर संरेखी का बात किया जा रहा है, संरेखी कैसे करेंगे? पहले इस 2 पॉइंट का बात करते हैं, ये 2 पॉइंट का, दोनों का आप स्लोप निकाल सकते हैं, जिसको m1 कहिए। m1 क्या हो जाएगा सर? m1 तो हो जाएगा, मैंने बताया ना, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को घटाना, x माइनस टू डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट -1, ठीक है? ये m1 हो गया। तो m1 इक्वल टू x माइनस टू डिवाइडेड बाई -2 हो गया। उसी तरह m2 निकालिए। अब ये दोनों पॉइंट को कंसीडर कीजिए, ये वाला दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 हो गया। मैंने बताया जब संरेखीय होगा तो क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का स्लोप इक्वेट कर दीजिए, x माइनस -2। लिखने में थोड़ा लग रहा हो कि लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये यहाँ से लिखते हैं, x माइनस टू इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू -6 प्लस 2x। यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -6, 6 तो कैंसिल आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया, तो ऑप्शन 2, ठीक है? इस तरीके से अभी आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 95। क्षैतिज रूप से 60 डिग्री कोण पर नथ एक डोरी के साथ समतल भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है? एक पतंग है, ये लीजिए हमारा पतंग भाई साहब आ गया। अब पतंग भाई साहब यहाँ पर उड़ रहा है, कोई तो उड़ा रहा है, कितने डिस्टेंस पर? जमीन से 75 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 75 है, और कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो पूछा जा रहा है डोरी की लंबाई, यही तो डोरी की लंबाई है, मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ, ये जो है आपका डोरी की लंबाई है, तो इसी का लंबाई पूछा जा रहा है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं सर, एक्स मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल दिया गया है, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है? लंब हो जाएगा, और ये हमें पूछा जा रहा है कर्ण। तो कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? साइन थीटा लगाना होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो क्यों ना साइन 60 डिग्री लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? पी क्या होगा? 75, और एच क्या है? एक्स, जो कि एक्स हमें निकालना है। तो इसका √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू, और 75/x, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 75/√3 इंटू 2 हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक्चुअल में 3 हो गया, √3 इंटू √3, ये 3 हो गया, और 3 को इससे काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो x इक्वल टू 50√3, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए, आपका एक वृत्त दिया गया है, वो वृत्त का केंद्र है बी ए सी 60 डिग्री है, बी ए सी मतलब ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है? ए बी वृत्त का व्यास है, जो ए बी है वृत्त का व्यास है, तो जाहिर से बात है, आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, यदि कोई वृत्त का व्यास है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 90 डिग्री पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पर कहीं भी एक आपका 90 डिग्री बनेगा। यदि अर्धवृत्त आपका एक एंगल बनाएगा तो एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। बताए त्रिभुज तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 60 150 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है एंगल सी बी डी। सी बी डी कौन सा होगा सर? सी बी डी तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला सी बी डी। तो बताइए, जो ये तो आपका दिख रहा होगा, ये जो बी डी है ये क्या है? ये एक्चुअल में स्पर्श रेखा है, और ये क्या है? ओ बी क्या है? त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है, या फिर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा पूरा एंगल। ये यदि 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है, तो बचा हुआ 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री किसमें है? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97, ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। तो बताइए,
ये तो 2024 में मैंने ऑलरेडी अच्छी तरीके से सॉल्यूशन के साथ बताया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दो संकेंद्र वृत्त है। संकेंद्र मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। एक छोटा वाला वृत्त हो गया, ठीक है, और एक बड़ा वाला वृत्त हो गया। दोनों का सेंटर एक ही है, यही सेंटर है। बोला गया कि त्रिज्या ए और बी है और ए ग्रेटर देन बी है, मतलब बड़े वाला त्रिज्या का जाहिर सी बात है ये आपका त्रिज्या ए है और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या बी है, ठीक है। और बोला गया है कि बड़े वृत्त की एक जीवा जो है छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, स्पर्श करा दिया। तो बोला जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, बड़े वृत्त की जीवा पूछा जा रहा है। इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी पॉइंट नाम देते हैं। तो ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ए बी इक्वल टू क्या होगा। यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी, 2 टाइम्स ए सी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस होगा वही इतना डिस्टेंस ये भी होगा, ठीक है। तो हम क्यों ना ए सी निकाल लें, उसका डबल कर देंगे तो हमारा ए बी निकल जाएगा। तो ए सी को एक्स मान लीजिए। आप अभी बताया मैंने कि त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये ट्रेंगल को देखिए, ए ओ सी ट्रेंगल को देखिए, ए ओ सी ये क्या हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर माइनस ये आपका आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू निकल गया और ये एक्स इक्वल टू ए सी है ना, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए सी, टू टाइम्स एक्स हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसमें वो दिख रहा है, ऑप्शन 2 में। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी के अंतर वृत्त है, मतलब उस चतुर्भुज के अंदर में है, मतलब कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये एक वृत्त हो गया और यहाँ पर एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये चतुर्भुज है एबीसीडी, ए बी सी डी। तो बोला जा रहा है तो क्या होगा रिलेशन, आप पढ़े होंगे, जो स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो सेम होती है किसी पॉइंट से। जैसे ए पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है। आप लोग इसको प्रूफ भी किए होंगे, मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। उसी तरह बी पॉइंट से देखिए, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम हो जाएगा, फिर ये दोनों आपस में सेम होगा, ये दोनों आपस में सेम होगा। अब इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिलेशन दिखेगा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी है। बहुत किसी को याद भी होगा, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आप यहाँ मान लीजिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब डिस्टेंस इक्वेट करके आप देख लीजिए ना, आपका आ जाएगा ए बी प्लस सी डी कीजिए, ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए, और सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा बी बी प्लस बी सी। उस तरह बी सी प्लस डी ए भी कीजिएगा तो वही आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखिएगा कि ए इक्वल टू ए डी है, बी ए इक्वल टू बी बी है, सी बी इक्वल टू सी सी है, और डी डी इक्वल टू डी सी है। बस आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें कहा जा रहा है यदि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग एबीसीडी, ये 14 सेंटीमीटर भुजा है, एपीडी एवं बीपीसी अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, तो चित्र में छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये दोनों, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बताइए दो अर्धवृत्त मिलेगा तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा ना। तो इन दोनों अर्धवृत्त को या तो आप दोनों अर्धवृत्त के कंसीडर कीजिए या एक वृत्त कंसीडर कीजिए, क्योंकि दो अर्धवृत्त मिलेगा तो एक वृत्त हो जाएगा। और इस वृत्त का रेडियस क्या हो जाएगा, सर ये भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, और ये इस वृत्त के लिए क्या हो गया, इस वृत्त के लिए तो व्यास हो गया। तो रेडियस क्या होगा, व्यास का आधा, आर इक्वल टू डी बाई टू, मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा रेडियस इस वृत्त का। तो बताए छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छांकित भाग का क्षेत्रफल होगा सर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कीजिएगा, 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल कर दे रहा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आप भुजा इसको जानते हैं, तो भुजा इंटू भुजा इक्वल टू 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस एक्चुअल में। तो यहाँ से क्या हो गया 196 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पुट करना 22/7, और रेडियस का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, 7 7 खत्म, 196 माइनस ये हो गया 7 दूनी 14, 15, 154। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 4, 42, 42 किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला जाए एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, नहीं क्षेत्रफल त्रिज्या 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर। मतलब ये कहा जा रहा है, मान लीजिए एक वृत्त है जिसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ये दोनों का जब क्षेत्रफलों का योग करेंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा जिसका
रेडियस मान लेते कैपिटल आर, तो वो कैपिटल आर क्या होगा वही पूछा जा रहा है। तो बताइए दोनों का क्षेत्रफल का योग आप कर दीजिए, तीसरे का क्षेत्रफल के इक्वल कर दीजिए तो आपका कैपिटल आर निकल जाएगा। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। ये कीजिए, पहले तो ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह मैं पाई ही रखता हूँ, पाई और इसका आर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस पाई और इसके आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इक्वल टू पाई और इसके आर का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना, पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 576 प्लस 49 कीजिएगा तो 625 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आर इक्वल टू हो जाएगा, आप बोलेंगे सर प्लस माइनस 25 होना चाहिए, तो माइनस 25 तो होगा नहीं, रेडियस है तो इसलिए प्लस 25 ही कंसीडर करना है। प्लस 25 किस में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का हमारे चैनल को यदि फॉलो करके पढ़ेंगे तो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा कि आप कहीं और इतना कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा पाएगा। ठीक है, आप इतना कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं सीख पाएंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए इसका भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसमें क्या है, वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग, मतलब इस बार वृत्त के अंदर हमारा वर्ग दिया हुआ है। तो बताइए सबसे बड़ा वृत्त सबसे बड़ा वर्ग कब बनेगा, जब ये जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाए, विकर्ण हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से बनना चाहिए सर जी, इस तरह से, इस तरह से वर्ग बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वृत्त का जो व्यास है ये वर्ग के लिए विकर्ण हो जाएगा, और इसका ए मान लेते हैं, जो वर्ग का साइड है उसको ए मान लेते हैं। तो आप जानते हो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √2a, और ये इसके लिए व्यास है मतलब 2r हो जाएगा, व्यास मतलब 2r। ठीक है, यही तो होता है ना। आप देखिए √2a क्यों आता है ये भी निकाल सकते हैं सर, ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि वर्ग है, और ये हमारा ए है तो ये भी ए हो जाएगा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का लंबाई निकाल सकते हैं, √2a आ जाएगा। और ये हमारे लिए, ये वृत्त के लिए व्यास है। अब व्यास क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस बस। तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना, तो पहले ए निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये √2 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा 2 को। तो ए इक्वल टू दरअसल आ गया √2r। ठीक है, और आर की जगह भी पुट कर दीजिए √2, मतलब 12√2 हो जाएगा, 12√2। तो अब बताइए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 12√2 का होल स्क्वायर। तो 144 दूनी 2, तो 288 हो जाएगा, 288 किस में, ऑप्शन थर्ड में है। तो ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए समझ गए, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 102, इसमें कहा जा रहा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, एच इक्वल टू 15 है, और 16 सेंटीमीटर आधार व्यास, व्यास दिया हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा सर, इसका आधा 8 सेंटीमीटर। लंब वृत्त शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर एल होता है। तो एल तो दिया हुआ नहीं है, एल क्या होता है सर, एल होता है √h² प्लस r²। कैसे होता है सर, आप ये भी समझा दीजिए। तो ये लीजिए, ये एक्चुअल में होता है h, ये होता आर, ये होता है एल। तो यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। निकाल लीजिए एल का वैल्यू, ये हो जाएगा h², 15 का स्क्वायर 225 होता है सर, r², 8 का स्क्वायर 64 आता है सर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 289 आ जाएगा, 289 किसका अंडर रूट होगा, वो 17 का हो जाएगा। तो एल इक्वल टू 17 आ गया, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, आर की जगह 8 हो गया, एल की जगह 17 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 8 7 56, 8 एकम 8 और 5 13, 136 पाई हो गया सर। 136 पाई किसमें, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या कहा जा रहा है, दो गोलकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पहला गोला का रेडियस मान लीजिए r1 है, ठीक है, ये r1 है। दूसरा गोला का रेडियस मान लेते हैं r2 है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बोला जा रहा है, मतलब 4πr1² डिवाइडेड बाई 4πr2²। ये दिया हुआ कितना, 1/2 दिया हुआ, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो यहाँ से r1/r2 क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बोला जाए उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r1/r2 का होल क्यूब, और r1/r2 ऑलरेडी निकाल चुके 1/√2, तो 1/√2 का होल क्यूब कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2√2। तो 1:2√2 किस में, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते 104। 104 में देखिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं।
तीन गोलकों को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोलक को पिघलाकर बनाया गया है। यदि दो गोलकों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आपका तीन गोला है। चलिए तीन गोला बना देते हैं, ठीक है, तीन गोला बना दिया जाता है। ये तीन गोला है, एक, दो, तीन। इसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या नहीं पता है। इसको पिघला कर बनाया गया एक बड़ा गोला जिसका त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी बताया ना आपको। तो ये तीसरे गोला की त्रिज्या क्या होगी? तो इसको जब भी पूछा जाएगा इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल करना है कि आपका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, आयतन इक्वल करना है। हमेशा इस टाइप का जब भी रहेगा कि इसको पिघलाकर ये बनाया गया, उसको पिघलाकर ये बनाया गया, तो हमेशा आयतन इक्वल करना है। तो बताइए सर जी, इसका आयतन क्या होगा? जिसका रेडियस 3 है, तो उसका आयतन आप लिखेगा ना, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई आर, आर का क्यूब 4 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई और ये स्मॉल आर का क्यूब जो कि हमें निकालना है, इक्वल टू ये बड़े वाला गोला का आयतन 4/3 पाई 6 का क्यूब। अब देखिए 4/3 कॉमन लेके काट दीजिए, 4/3 कॉमन ले लीजिए ना, तो यहाँ से 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आर क्यूब और इक्वल टू इधर से 4/3 पाई और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए 27 और 64 कितना हो जाएगा? ये 7 4 11, 6 2 8, एक 9 91 हो जाएगा, प्लस आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 216। यहाँ से आर क्यूब कितना हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा 216 माइनस 91, तो 216 माइनस 91 कीजिए तो ये 5, ये 11 2 125 हो जाएगा। तो आर क्यूब इक्वल टू 125 है, तो आर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 125 जो कि 5 देगा हमें। 5 किस में है देखिए, ये तो मिटाना होगा सर, उसके बाद देखना होगा 5 किस में है। 5 तो ऑप्शन 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्रायिकता क्वेश्चन आएगा। प्रायिकता से का 3 से 4 क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट पूरा प्रायिकता का बता दूंगा, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन प्रायिकता का इजीली बना सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, तो मैथ्स इतना इजी है कि आप 40 में 40 उठा सकते हैं आकांक्षा 40 में, ठीक है। आप लोग यदि मेरे चैनल को फॉलो किए होंगे, तब नहीं फॉलो किए होंगे, किस कहीं और से देखे होंगे, कहीं और का फॉलो किए होंगे, तब तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ, हमारे चैनल से ऑलरेडी 2 साल रैंक 1 आया हुआ है, तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो बोल ही सकता हूँ कि अब हमारे चैनल इतना अच्छा कंटेंट दे चुका है कि रैंक 1 लाने के लिए आप सफिशियंट है, ठीक है। चलिए अब प्रायिकता का कुछ बात कर लिया जाए सर। 105 से प्रायिकता है, 3 से 4 क्वेश्चन प्रायिकता का क्वेश्चन आता है। प्रायिकता क्या होता है? पहले प्रायिकता का फॉर्मूला जानिए। प्रायिकता को पी से मान लीजिए डिनोट करते हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या, ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, ठीक है। अनुकूल बाई कुल, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है सर। अनुकूल और कुल आप जानते हो, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, कुल परिणामों की संख्या क्या है, वो आप लोग जानते हो, उतना बेसिक नहीं बताऊंगा। और ये इतना चीज याद रखना कि प्रायिकता का वैल्यू हमेशा 0 या उसके इक्वल होता है, और 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है। प्रायिकता का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, इतना याद रखना है। प्रायिकता का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता। हमेशा प्रायिकता का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता होगा। और एक चीज पढ़े होंगे कि हमेशा प्रायिकता जितना भी दिया हुआ सभी प्रायिकता के योग करेंगे तो 1 होगा, 1 होगा। जैसे आप मान लीजिए एक सिक्का है, उसको उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। टेल आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। दोनों को जोड़िए तो 1 आ जाएगा। उसी तरह कुछ भी किसी चीज का भी पूछा जाए तो उसका समेशन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट यदि जानते हैं तो बहुत इजीली आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी दिखाऊंगा, देखिए 105 में क्या कहा जा रहा है। एक बॉक्स में 1 से 17 तक नंबर लिखा हुआ 17 पत्ते रखे गए हैं, तो कुल परिणाम कितना हो गया सर? कुल परिणाम तो 17 हो गया सर। एक पत्ता को बॉक्स से यादृच्छाएं निकाला जाता है, मतलब अचानक से बिना देखे। उस पत्ते के 3 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है? तो अब कुल तो निकल गया 17 है, लेकिन अनुकूल कितना हो जाएगा? तो अनुकूल के लिए देखिए 1 से 17 तक है, और अनुकूल परिणाम क्या होगा? जो 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित कौन है सर? 1 से 17 तक नंबर है, 1 से 17 तक नंबर है, 3 से विभाजित होने वाला कौन होगा? 3 होगा, 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। तो ये कितने संख्या हो गया? गिन के बताइए। 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो गया? अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो गया वो सर 5 हो गया। तो बताइए 3 से विभाजित होने के लिए प्रायिकता क्या होगा? वही तो पूछा जा रहा है, अनुकूल बाई कुल। अनुकूल बाई कुल, तो 5/17, 5/17 ऑप्शन 1 में है, ठीक है। फेवरेबल बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल बाई टोटल आउटकम, ठीक है, ये होता प्रायिकता का फॉर्मूला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रायिकता से है। 3 सिक्के को युग्मत उछाला जाता है, जो ठीक ठीक 2 पटाने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट बना सकते हैं जो हमारे चैनल को फॉलो करेंगे। अभी बताता हूँ इसका ट्रिक क्या है। पहले तो देखिए कितना सिक्का को उछाला गया है? 3 सिक्का। आउटकम क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इस ये होता है 2 आउटकम आ सकता है ना, 2 आउटकम आ सकता है।
या तो हेड या टेल। जैसे मैं एक पासा का बात किया जाए, पासा जिसमें 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, लूडो गोटे आप देखे होंगे, इसमें 1 से 6 तक है ना, तो टोटल आपका क्या आ सकता है, आउटकम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये आउटकम 2 आ सकता है, ठीक है, 2 आ सकता है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ऊपर नीचे लिखता हूँ, नीचे जैसे यहाँ यहाँ 2 है तो 2 नीचे लिखा हूँ, यहाँ 6 है तो 6 नीचे लिखा हूँ। अब यदि 2 सिक्का आ जाए, 2 सिक्का, यदि सिक्का 1 है तो n इक्वल टू 1 लिखूंगा, 2 का पावर n टोटल आउटकम हो जाएगा, 6 का पावर n टोटल आउटकम हो जाएगा। मैं फिर से दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पॉसिबिलिटी है आने का। यदि देखिए एक सिक्का को उछाले तो ये हेड या टेल आएगा, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या टेल, एक सिक्का में हेड या टेल ही तो आएगा। एक पासा उसमें 6 पॉसिबिलिटी है, तो 1 से 6 तक। तो यदि टोटल आउटकम पूछा जाए कि टोटल मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो 2 का पावर n। n क्या है सर, n है कि कितना सिक्का है, नंबर ऑफ सिक्का। यदि 2 सिक्का है तो 2 का पावर 2 मतलब 4, टोटल परिणामों की संख्या 4 होगा। यहाँ 3 सिक्का है तो 2 का पावर 3 कीजिएगा तो 8 होगा टोटल परिणामों की संख्या, मतलब 8 से डिवाइड कीजिएगा। उसी तरह पासा की बात किया जाए, यदि एक पासा को किए तो 6 पावर 1 मतलब 6 होगा। यदि 2 को किए तो 36 होगा, मतलब कुल परिणाम की संख्या 36। 3 किए जाए तो 216। समझ गए। अब आगे आ चलते हैं कि कैसे हम लोग 3 सिक्का के परिणामों को लिखेंगे, तो उसका भी ट्रिक है मेरे पास, अभी ट्रिक बताऊंगा, अभी ट्रिक बताऊंगा। ये तो पता चल गया ना, 3 सिक्का को उछाले 2 का पावर n करना है, 2 का पावर n, और n कितना, 3 सिक्का है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब कुल परिणामों की संख्या 8 है, ये कुल परिणामों की संख्या है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या निकालने के लिए क्या, 2 पट आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, जिसमें 2 पट आए। तो ये कैसे पता करेंगे सर, पहले तो 8 कुल परिणाम है ना, 8 को लिखने सीखना होगा। मान लीजिए एक सिक्का को वो उछाले तो एक सिक्का में क्या होगा, मान लीजिए आप एक सिक्का को उछाले तो एक सिक्का में या तो हेड आएगा, 1 मिनट, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक सिक्का के लिए। ये 1 कॉइन के लिए हो गया, एक सिक्का के लिए एक या तो हेड या टेल। अब 2 कॉइन को कैसे लिखा जाता है पता है, 2 कॉइन को लिखने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। हेड टेल एक सिक्का के लिए आप जानते हैं, तो अब ये क्या कीजिए, हेड और टेल, मतलब हेड और टेल, ये एक सिक्का के लिए हो गया, तो इसको 2 बार लिख दीजिए। यहाँ तो 2 पॉसिबिलिटी, कुल परिणाम 2 होगा, यहाँ कुल परिणाम कितना हो, जो 2 का पावर 2 मतलब 4 होगा। तो आप देखिए 1 के लिए हम लिखे थे हेड टेल, तो हेड टेल को इस तरह से ऊपर नीचे लिख दीजिए और इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, हेड टेल। अब क्या कीजिए, इन दोनों में एच एच लिख दीजिए, इन दोनों में टेल टेल लिख दीजिए। देखिए 4 पॉसिबिलिटी हो गया, 4 पॉसिबिलिटी हो गया ना, ये 4 पॉसिबिलिटी हो गया 2 कॉइन को। अब 3 कॉइन के लिए क्या कीजिएगा, सर अब तो ट्रिक हम भी बना सकते हैं सर, जी बिल्कुल बना सकते हैं। 2 कॉइन के लिए ये लिखे ना, 2 कॉइन वाला उठा के नीचे लिख दो, ये एच एच, ये टी एच, और ये दोनों को भी उठा के नीचे लिख दो, एच टी और टी टी। अब क्या बोल कर रहे थे, इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, एच एच टी एच, एच टी टी टी। अब क्या करना है, इसमें सब में एच एच पुट कीजिए, इसमें सब में टी टी पुट कीजिए। ये लीजिए 3 कॉइन का जो 8 परिणाम, कुल परिणाम है वो निकल के आ गया 8। यस सर, ये तो धाकड़ तरीका है, धाकड़ ट्रिक बता दिया। आप क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए, 3 सिक्कों को युग्मत उछाला जाता है, ठीक ठीक 2 पट आने की प्रायिकता क्या है, ठीक ठीक 2 पट, कहाँ कहाँ 2 पट आ रहा है देखिए सर, पट मतलब होता है टेल, कहाँ पे टेल टेल आ रहा है, 2 टेल। यहाँ देखिए तीनों हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है। यहाँ देखिए सर एकदम एग्जैक्टली 2 ही टेल आ रहा, 2 ही टेल आना चाहिए, 3 टेल नहीं आना चाहिए, 2 ही टेल। यहाँ 2 टेल आ रहा, और यहाँ पे 2 टेल आ रहा, और कहीं 2 टेल आ रहा, यहाँ पर भी सर 2 टेल आ रहा, और कहीं 2 टेल आ रहा, यहाँ तो 3 टेल आ रहा, एग्जैक्टली 2 ही टेल आना चाहिए। तो 3 जगह 2 टेल आ रहा, तो अनुकूल क्या हो जाएगा, अनुकूल तो सर 3 हो गया, तब 3 हो गया अनुकूल परिणाम को 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल बाई कुल, 3/8। 3/8 किसमें, ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 जो है 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए कैसे बनाया थे, कैसे बनाए थे, समझ गए, समझिए कैसे बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कीजिए फटाफट से, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कैसे किए वो समझ में आना चाहिए। देखिए और एक प्रायिकता क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ना 3 से 4 क्वेश्चन आपका प्रायिकता से बन जाएगा इजीली, 4 से 5 क्वेश्चन भी बन सकता है, 5 भी क्वेश्चन दे देगा। 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए इसमें क्या कहा गया, कॉन्ग्रेचुलेसन शब्द से एक अक्षर चुना गया, इसे स्वर होने की प्रायिकता। पहले तो गिन लीजिए कॉन्ग्रेचुलेसन में टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो कुल तो 15 हो गया सर, कुल परिणाम की संख्या 15 हो गया। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कैसे निकालेंगे सर, अनुकूल क्या बोला जा रहा है, स्वर होने मतलब वॉयल होना चाहिए, वॉयल जानते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉयल होता है 5 वॉयल। तो यहाँ देख लीजिए ना कितने वॉयल है, एक वॉयल ओ हो गया, दूसरा वॉयल ए हो गया, तीसरा वॉयल यू, चौथा वॉयल ई ए, पांचवा वॉयल पांचवा वॉयल आई, और छठा वॉयल ई ओ। तो 6 वॉयल है, 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल 6 हो गया, तो अनुकूल बाई कुल, तो 6/15 मतलब 2/5, 2/5 किसमें सर जी,
ऑप्शन 1 में। बताइए, एक भी प्रायिकता का क्वेश्चन छूटेगा? और प्रायिकता का क्वेश्चन लीजिए, भर भर के प्रायिकता का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अभी बताया कि प्रायिकता का हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 2/3 कितना है सर जी? इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.6 के आसपास आएगा। 1.5 -1.5 ये तो सर 0 से छोटा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यही बोला जा रहा है प्रायिकता नहीं हो सकती, तो -1.5 नहीं हो सकती। बाकी देखिए 15%, 15% मतलब 15/100 मतलब कि 0.15, ये तो 0 और 1 के बीच में है, ये हो सकता है। 0.7 भी 0 और 1 के बीच में, ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी भर भर के आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आप लोग को 2023-24 दोनों साल पूछा गया है। 5 तथा -2 शून्य वाला द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ट्रिक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल हो गया। कैसे आप बनाते हैं पोलिनोमियल? तो यहाँ अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर? ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 - 2 क्या होगा 3, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -10 हो गया। माइनस मतलब ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये किसमें है सर जी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये तो ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। सिर्फ वो चीज याद रखना था जो मैंने बताया था शुरुआत में। वैसा और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आपको ए का वैल्यू पता करना। वो भी अभी बताऊंगा अभी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन भी देखिए, यदि y इक्वल टू हाफ एक्स, वाई इक्वल टू 1/2x है और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था y इक्वल टू इतना दिया तो y की जगह पुट कर दीजिए ना, x निकल जाएगा। और क्या चाहिए जिंदगी में? इतना आसान क्वेश्चन चाहिए? बताइए। ये तो आपका बच्चों वाला खेल हो गया ना, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया सर जी। ये तो 3x प्लस 2x 5x हो गया, ये 20 हो गया, तो x इक्वल टू 4 हो गया है। 4 किस में? ऑप्शन 4 में। फटाक से आपका आंसर निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते। 111, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए एबीसी को एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं, जिसमें कौन सी 90 डिग्री है? तो ये सी हो गया, जाहिर सी बात है, बचा हुआ दोनों ए बी हो जाएगा। बीसी इक्वल टू 4 है, ये लीजिए बीसी इक्वल टू 4 है, तो ए बी की लंबाई पूछा जा रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज है सर, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये तो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ा ही होता है, तो ये कर्ण के साथ तो इक्वेट नहीं कर सकते। तो बचा हुआ दो ही जो भुजा है वही तो इक्वल होगा। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब ये कितना है? 4√2 हो जाएगा। 4√2 किस में है सर? ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4√2 कैसे हुआ? पाइथागोरस प्रमेय लगाइए ना मेरे भाई साहब। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 16 हो गया ना, तो 16 का अंडर रूट कीजिएगा तो वो 4 हो जाएगा, 4√2। तो ऑप्शन 1 है। चलिए इसका भी आप लोग याद रखना है। एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ब्रह्मास्त्र। साइन 2a का फॉर्मूला याद रखना है। 2 tan थीटा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है। यदि याद रहेगा तो फटाक से लगा लीजिएगा। ए की जगह 30 डिग्री पुट कीजिएगा तो यहाँ साइन 60 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख लीजिए वही फॉर्मूला है। यदि tan 2a का याद रखना है तो बस इसकी जगह माइनस कर दीजिए, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। यदि इतना याद रहेगा तो बिल्कुल सही बात है, नहीं याद रहेगा तो क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट कीजिए। 2 इंटू 1030, 1030 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो ये 1/3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको एलसीएम लीजिए, ये 2/√3 हो गया और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4/3 हो गया। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। ये देखिए ये 2 बार में कैंसिल आउट, ये √3 से √3 कैंसिल आउट, √3/2 होता है। √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 60 का, इसलिए साइन 60 आंसर हो गया। आप जो भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, मैंने एक ट्रिक भी बता दिया कि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से इस टाइप का। ये आपका बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है ना, ये हॉट क्वेश्चन है, मतलब कि हॉट टॉपिक है इस चीज से, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है आपका। 19 में भी शायद पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, इधर लीजिए 23 में भी पूछा गया और 24 में भी पूछा गया, तो इस बार भी पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए भाई भाई वाला जहां मैंने बताया था शुरुआत में 1 प्लस cos थीटा, तो देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? मैंने बताया था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, 1 होता है। तो cot स्क्वायर थीटा को उधर साइड भेज दीजिए तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में ले लीजिए। और ये देखिए 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सर? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग पता होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है 1 होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
अब बताइए, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो 1 बच गया। 1 किस में, ऑप्शन थर्ड में है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछ लिया गया है, 2023 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा गया, और पिछले साल भी शायद आपका 2022-23 के आस, ये सॉरी 21-22 के आसपास भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें करना कुछ नहीं, कॉट थीटा दिया हुआ तो कॉट थीटा बनाना होगा, तो कॉट थीटा बनाना होगा तो क्या करना होगा, इसमें साइन से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे। क्या कह रहे हैं सर, ये कह रहा हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आप दोनों तरफ कर दीजिए कॉस से डिवाइड, सॉरी साइन से डिवाइड, साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड कर देना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आपको पता होगा, मान लीजिए ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए करना है, तो आपकी क्या कीजिएगा, ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, ए बाई ए प्लस बी बाई ए, दोनों के साथ डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी करना है। और मैंने डिवाइड कर दिया तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, तो जो अब क्वेश्चन में दिया था वही बचेगा, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए साइन थीटा है डिवाइड में, तो ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कीजिएगा तो वो कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा बाई साइन थीटा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई उसी तरह कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। कॉट थीटा का वैल्यू दिया आप बी बाई ए पुट कीजिए कॉट थीटा की जगह, और आंसर पाइए। और क्या चाहिए जिंदगी में, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, अभी लीजिए काट के दिखा दे रहा हूँ, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए कैंसिल आउट हो गया, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसमें ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन 4 में है, प्लस वाला मानना है, ऑप्शन 4 में बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ऊपर प्लस वाला है नीचे माइनस वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, एक बेलन तथा एक शंकु के एक ही आधार, मतलब आधार दोनों, आधार त्रिज्या दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, शंकु के लिए भी और हमारा बेलन भाई साहब के लिए भी, और एक ही ऊंचाई, ऊंचाई भी दोनों का सेम है, आर एच दोनों का सेम है। तो बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ऊपर में क्या रखना है, ऊपर में आपको बेलन रखना है, नीचे क्या रखना है, शंकु रखना है। तो बताइए बेलन आयतन, बेलन भाई साहब का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और दोनों का रेडियस और ऊंचाई भी सेम है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा, R1 R2 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, या H1 H2 नहीं लिख रहा, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। और शंकु का आयतन क्या होता है सर जी, ये तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये पाई आर स्क्वायर एच खत्म हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3:1 हो गया, 3:1 किसमें, ऑप्शन 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भर भर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, 7 से 8 क्वेश्चन तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अभी सॉल्व करवाया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो है, बी इक्वल टू जीरो, सी पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें देखिए दो बराबर मूल है या एक वास्तविक मूल है, क्या बोला जा रहा है, समीकरण इतना के क्या हो गया, तो डी निकाल लीजिए ना। मान लीजिए डी निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी से ही तो पता कर सकते हैं। यदि डी इक्वल टू जीरो है तो बराबर मूल, बराबर मूल। यदि डी ग्रेटर देन जीरो है तो दो मूल होगा, दो मूल असमान मूल होगा, दो असमान मूल, ठीक है, असमान मूल। यदि डी लेस देन जीरो होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं, ठीक है। तो पहले तो डी निकालना होगा, डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी की जगह तो हमारा दिया हुआ है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस 4ac, 4ac। अब देखिए डी इक्वल टू क्या हो गया, -4ac। अब डी क्या होगा सर, जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे भाई साहब, ए इक्वल टू पॉजिटिव है, तो ए की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं, ये तो पॉजिटिव होगा, और सी इक्वल टू पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर दीजिए, ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो बचेगा क्या सर जी, ये एक्चुअल में एक आगे माइनस है, तो जाहिर सी बात है 4 भी प्लस है, ए भी प्लस है, कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 कोई भी पुट कीजिए, सी भी कोई भी पुट कीजिए पॉजिटिव नंबर, 1 से लेकर कहीं भी अनंत तक पुट कर दीजिए कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और यहाँ एक माइनस लगा हुआ ना, तो जाहिर सी बात है डी तो नेगेटिव हो जाएगा, डी हमारा नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो यानी डी लेस देन जीरो हो जाएगा। और डी लेस देन जीरो के लिए क्या बताया था, कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, तो ऑप्शन 4 में वो चीज़ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। 117, इसमें बोला जा रहा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये तो एपी दिख रहा है सर, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और डी क्या है, डी तो 2a है, और हमारा और कुछ नहीं दिया हुआ। आप निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं ना। बाकी और एक तरीका इसमें बता दूं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और ये कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बनेगा। और आपको कुछ 2024 वाले पेपर में बताया था कि आपका विषम संख्या लगातार विषम संख्या का योग पूछा जाएगा तो कितना होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ए इंटू एन स्क्वायर कर दीजिए, तो एन स्क्वायर ए हो गया। ऑप्शन 3 डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज आप फिर एपी से चलिए, एपी से चलिए, तो एपी से भी आप चल सकते हैं, एपी से भी चल सकते हैं। ए इक्वल टू ए दिया हुआ फर्स्ट टर्म,
डी इक्वल टू 2a दिया हुआ है, तो यहाँ से n निकाल लीजिए, फिर एस एन निकाल लीजिएगा। एस एन इक्वल टू पढ़े ना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए। अच्छा, एन निकालने की जरूरत नहीं है, एन तो एन ही लेना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे भी पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करके दिखा दे रहा हूँ, एन बाई टू और 2a, ए तो यही है, तो 2a प्लस एन माइनस वन और डी की जगह 2a पुट करना है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एन और ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू हो जाएगा, सॉरी 2 तो कॉमन ले लिए, ए हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एन ए, सॉरी एन से बाद में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए प्लस एन ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो एन इंटू एन ए क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। देखिए इससे लंबा चौड़ा बन जा रहा। और बाकी मैंने ट्रिक बताया था कि फर्स्ट एन विषम संख्याओं का योग जो होता है वो एन स्क्वायर होता है, ठीक है। याद ये चीज़ याद रखिएगा तो बहुत इजीली बना सकते हैं। 2024 में ऑलरेडी मैंने बताया था, 2024 वाले क्वेश्चन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पूछा जाता है, बताइए। 118, बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 2,1 तथा माइनस सॉरी 1,-2 से समदूरस्थ, मतलब क्या कहा जा रहा है सर, ये 2,1 पॉइंट है, ये एक्स वाई पॉइंट है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यार, ये तो आप फटाफट से आराम से बना सकते हैं। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं सर, अंडर रूट लिखते हैं ना, अंडर रूट क्या लिखते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या कीजिएगा, ये डिस्टेंस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए। सॉल्व कैसे करना है सर, कैसे करना है कि पहले आप लोग क्या कीजिए, स्क्वायर ले लीजिए दोनों साइड, तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए तो अंडर रूट हट जाएगा ना, मतलब ये चीज़ बन जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको 2 लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं। जब मन में ही सोच लीजिएगा कि ये दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो अंडर रूट हट गया। अब ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया ना, -2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 + 4x। अब देखिए कुछ कुछ दिख रहा होगा कटता हुआ, क्या कट रहा सर, वो तो आपको देखना क्या कट रहा है। देखिए ये एक्स स्क्वायर खत्म, काटने में मजा आता ना, ये वाई स्क्वायर खत्म, और कुछ कट रहा, और कुछ देखिए, ये 4 है और इधर 5 है, इधर अच्छा 4 4 को कैंसिल आउट कर कीजिए, 4 और ये 4 खत्म, और ये 1 भी सर, 1 भी कट रहा ना, 1 1 खत्म, और तो कुछ नहीं कट रहा होगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये 4x है और इधर -4x है, तो इधर इधर ले जाइए, इस 4x को इधर इसके साथ मैच कर लीजिए, और यहाँ -2y है, अच्छा यहाँ 2x भी है ना, एक -2x भी है, चलिए खैर कोई नहीं, इस 2x को भी लिख लेते हैं, और इधर -2y है, कहीं कुछ गलती हुआ है, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे गलती हुआ सर, यहाँ एक्चुअल में 4x नहीं होगा, यहाँ 4y हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ 4y हो जाएगा, बाकी सब सही है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है ना, हाँ बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो क्या कीजिए कि 4x को इस 2x के साथ मिलान कर दीजिए, और इस 2y को भी उधर ही भेज दीजिए, चलिए सबको उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा सर, ये -4x और इधर जाएगा तो +4x हो जाएगा, तो 4x - 2x, तो 2x बचेगा, और इधर भेज दिए तो ये -2y है और +4y, तो इधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो 4y + 4y 4y + 2y + 6y = 0। 2 कॉमन लेके 2 कॉमन ले लीजिए ना, x + 3y = 0 हो गया, तो यहाँ से 2 डिवाइड कर दीजिए तो x + 3y = 0 हो गया। ये चीज़ किस में है सर, वो तो मुझे रिमूव करके देखना होगा किस में है, वो आपको दिख रहा होगा x + 3y = 0 1 में दिख रहा होगा, ऑप्शन 1। तो क्या ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जब आया है आंसर वो ऑप्शन 1 तो ऑप्शन 1 ही सही होगा ना। चलिए तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 119, ये तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, कुछ हम लोग के लिए भी छोड़ दीजिए, कि ये क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकता भाई साहब। क्यों नहीं छोड़ सकते सर, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था ना, कि मूलों का अंतर दिया हुआ है, तो 2000 देखिए इसका डिटेल मैंने बताया हुआ डेरिवेशन 2024 वाले पेपर में, कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्यों आता है √d/a, जहाँ d इक्वल टू जानते हैं b² - 4ac होता है। ये तो नहीं छोड़ सकता सर, इसमें गलती कर सकते हैं आप लोग। हाँ सर आप ही बता दीजिए, आप सही कह रहे हैं। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ ना, मूलों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब घटाव, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू तो सर दिया हुआ 1, और आप बताएं अभी ऊपर में, अब तो हम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर, √d/a = 1 हो गया। आप बहुत बोलते हैं सर,
बोलते नहीं है रे भाई साहब, आप लोग को ज़्यादा इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग को याद रहे दिमाग में। ठीक है, रूट डी बाई ए इक्वल टू वन हो गया ना, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की जगह रूट डी बाई ए पुट कर दिया। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो आप लोग भी बोल रहे होंगे सर अब तो बच्चों वाला खेल हो गया। आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। डी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। यस सर, अब बच्चों वाला खेल हो गया। और डी यहाँ से हम लोग निकाल लिए ना, डी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। डी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से निकाल ले। ठीक है, हाँ सर ये समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज का ध्यान देना है, देख रहे हैं यहाँ चालाकी कर दिया है। आप लोग पढ़ेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक्चुअल में चालाकी क्या किया सर, चालाकी आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर एक्चुअली अब बात किया जाए, जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसमें क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ए इक्वल टू वन है। एक्स स्क्वायर के जो साथ रहता है वो ए वन होता है, ये तो आप बहुत बार बताएं सर, हम लोग को रटा गया, मुंह में याद हो गया। और जो एक्स के साथ रहता है वो क्या होता है, बी होता है। यस सर, आप सही कह रहे हैं, तो माइनस ए हो जाएगा। और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, बी है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जो ए है वन है, बी है माइनस ए है, सी इक्वल टू बी है। अब फॉर्मूला लगाए सर, डी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, मतलब डी की जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। बी की जगह क्या पुट करना है सर, माइनस ए पुट करना है। माइनस ए का स्क्वायर की जगह तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह क्या है सर, ए की जगह वन है, सी की जगह क्या है, बी है, और इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, वन, वन का स्क्वायर वन। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर बी। अच्छा, यहाँ पूछा नहीं गया वैसे, तो यहाँ डायरेक्ट ही रखिए, उधर साइड क्यों भेजना है। ए स्क्वायर माइनस फोर बी क्या हो जाएगा, वन। यही तो आंसर है। ए स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू वन, ए स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू वन कहाँ है सर, दिख नहीं रहा। अभी दिखेगा, अभी इसको हटाते हैं ना, देखिए दिख गया ना, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख गया, स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू वन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आप लोगों को 2023-24 दोनों में पूछा गया है। सर 2024 का पेपर देख लिया है, उसमें आप बताए थे कि इसको सॉल्व करना है ट्रायंगल का एरिया जीरो करके। आप ट्रिक भी बताए थे, कुछ देर पहले भी आप ट्रिक बताए थे। क्यों नहीं इसको स्लोप वाला कॉन्सेप्ट से आप बता दीजिए एक बार, क्योंकि 2024 में मैंने ऑलरेडी आप लोग त्रिभुज ट्रायंगल एंगल क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का एरिया जीरो करके बनाए थे। इस बार स्लोप वाला कॉन्सेप्ट से बता दीजिए। तो यहाँ से M1 आ जाएगा भाई साहब, यहाँ से M2 आ जाएगा भाई साहब, दोनों का स्लोप इक्वल कर दीजिए भाई साहब। तो M1 क्या हो जाएगा, बताए थे कि y कोऑर्डिनेट को घटाइए, तो M1 इक्वल टू M2 हो गया ना। तो दोनों को y कोऑर्डिनेट घटाइए, तो b माइनस जीरो, बी माइनस जीरो, तो b माइनस जीरो, जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ए। ठीक है, ये हमारा M1 हो गया, जीरो माइनस ए, M1 हो गया। M2 कैसे निकालेंगे, ये दोनों को आप ले लीजिए। ये वन माइनस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस जीरो। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो पुट कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कैसे करना वो भी सिखा दिया हूँ, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 2024 वाले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो बी बाई माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस बी डिवाइडेड बाई वन। सर इसमें क्या कीजिए पता है, हाँ बताइए क्या करना है। आप बी को इधर साइड भेज दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो हो जाएगा वन माइनस वन बाई ए, क्योंकि माइनस ए है ना, तो माइनस वन बाई ए हो जाएगा। बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो वन बाई बी माइनस डिवाइडेड बाई बी, तो ये माइनस वन बाई ए इक्वल टू हो जाएगा वन बाई बी माइनस वन, बी बाई बी वन हो जाएगा। सर एक काम कीजिए कि वन बाई ए को उस साइड भेज दीजिए और वन को इस साइड भेज दीजिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई ए प्लस वन बाई बी, यही तो पूछा जा रहा था। वन बाई ए प्लस वन बाई बी कितना होगा, ये तो वन होगा। वन नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, ये देखिए दिखने लगा ऑप्शन टू में। यस, मज़ा आ गया, मज़ा आया। आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, तब 2022 का बहुत जल्दी ले आऊँगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।